हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी आपको कंपेयर करनी है दोनों इक्वेशंस में से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की रेशो, जिसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। अब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट को जानने के लिए पहले हमें एक टेबल सीखनी होगी। आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल गिवन है जिसमें आपको बताया गया है दो इक्वेशंस हैं आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको रेशियोज को कंपेयर करना है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों की a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आती है, देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है। इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आती हैं, इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी इन तीनों के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। मीन्स पहली दोनों रेशियोज इक्वल आए बट तीसरी इक्वल नहीं आती है, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से जाकर नहीं मिलती और उनमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 5x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें हम a1 a2 a1 b1 b2 इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। तो a1 है यहाँ हमारा 5, b1 इज माइनस 4, c1 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। अब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हम लेते हैं तो ये आएगा आपका 5 अपॉन 7 एंड माइनस 4 अपॉन 6। इसे अगर हम कट करें तो माइनस 2 अपॉन 3। ये दोनों इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। अब ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करता है। इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन एंड दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। नाउ सेकेंड पार्ट of question number 2 is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अब यहाँ वैल्यूज़ मेंशन करेंगे तो देखिए a1 हो गया आपका 9, b1 is 3, c1 12, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24। Now we compare the ratio a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखते हैं पहले हम 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम थर्ड रेशो को भी कंपेयर करेंगे c1 अपॉन c2, दैट इज 12 अपॉन 24। 12 1 सा 12 एंड 12 2 सा 24। देखिए हमारी तीनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं। 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तीनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। और इनको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स।
Part third is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. यहाँ हमारा a1 हो गया बेटा 6, b1 is minus 3 and c1 is equal to 10. a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1 and c2 is equal to 9. Now comparing the ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. तो ये आपका बन जाएगा 6 अपॉन 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं. अब हम थर्ड भी इसमें लिख के देखते हैं. इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो आ गया 10 अपॉन 9. बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ दैम, तो यहाँ आपका नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा. इट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइन्स, और जब पैरेलल लाइन्स होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता. पैरेलल लाइन्स एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन्स कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. बेटा अभी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बताना है. देखिए जो आपकी पहली दो सिचुएशंस थी जहाँ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, जिसमें दोनों में सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट. और जो पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है दैट इज इनकंसिस्टेंट. तो इसमें हमें बस यही बताना है उनमें से कौन सी कंडीशन यूज होगी, कौन सी वेरीफाई करेगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, यानी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ a1 हो गया आपका 3, b1 इज 2 एंड c1 इज माइनस 5. a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 7. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो इनकी वैल्यूज हो गई 3 अपॉन 2, 2 अपॉन माइनस 3, बट बोथ आर नॉट इक्वल टू. अभी दोनों इक्वल नहीं है, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और इंटरसेक्टिंग लाइन्स जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ भी सॉल्यूशन हमें मिलता है दोज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट. तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट लाइन्स. कंसिस्टेंट लाइन्स. थर्ड का सेकेंड पार्ट है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9. तो ये इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब वैल्यूज देखते हैं बेटा. a1 हो गया 2, b1 इज माइनस 3 एंड c1 इज माइनस 8. a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 6 and c2 is equal to minus 9. Now comparing the ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 देखें तो 2 upon 4 minus 3 upon minus 6, 1 upon 2 and this is also 1 upon 2. c1 upon c2 अगर हम देखते हैं तो आएगा माइनस 8 upon माइनस 9, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ देम. तो ये आ गया आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइंस की. सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस. थर्ड इज 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7 and 9x minus 10y is equal to 14.
सबसे पहले बेटा यहाँ हमारे पास ये नंबर्स फ्रैक्शंस में है, तो इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 3 3 9x प्लस 2 5 10y is equal to 7. It becomes 9x plus 10y is equal to 7 6 42. ये 6 इधर आके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x plus 10y minus 42 is equal to 0. This is your first equation now. Okay. दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 9x minus 10y is equal to 14. अभी आपका -14 is equal to 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपका आएगा 9 अपॉन 9, 10 अपॉन -10, 9 अपॉन 9 1 रह जाएगा, 10 अपॉन -10 1 अपॉन -1 रहेगा। सो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आएगा और इसका एक सोल्यूशन हमारे पास होता है। नाउ पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 5x minus 3y is equal to 11, minus 10x plus 6y is equal to minus 22. पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को भी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा आपका 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल प्लस 22 इज इक्वल टू 0. a1 is 5, b1 minus 3 and c1 is equal to minus 11. a2 is equal to minus 10, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 22. Now comparing the ratio, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. तो ये आएगा आपका 5 अपॉन -10 माइनस 3 अपॉन 6, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, दोनों -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 आ रहे हैं, तो हम थर्ड वाली भी कंपेयर करेंगे, c1 अपॉन c2, दैट इज -11 अपॉन 22, 11 1 11, 11 2 22, -1 upon 2 is equal to -1 upon 2 is equal to -1 upon 2. All are equal. It means it has many solutions. तो हम इसको कहेंगे consistent lines. Consistent lines. Part 5th is 4 upon 3x plus 2y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 12. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके। 3 is LCM, 4x plus 3 2 6y is equal to 8. It becomes 4x plus 6y is equal to 8 into 3. 4x plus 6y is equal to 24. यानी 4x plus 6y minus 24 is equal to 0. This is your first equation now. Second equation is 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, तो हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. इतना हम पहले देखते हैं, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, both are equal. So we compare the third ratio also, c1 upon c2, -24 upon -12, 12 1 12, 12 2 24, माइनस से माइनस कैंसिल. नाउ 2 is equal to 2 is equal to 2. All the three values are same. It means it has many solution and these are consistent lines. Thank you class.